ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, A31 ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन मार्क। और आपको यहाँ दे रखा है 11वां पद 38 दे रखा है, A11 38 दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है 16वां पद A16 दे रखा है आपको, इसमें 73। ठीक है, आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये दो चीजें दिया है। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, A+10D लिख सकते हैं और बराबर 38 लिख सकते हैं। और जो 16वां पद है उसे लिख सकते हैं A+15D लिख सकते हैं और बराबर 73 लिख सकते हैं। समीकरण ये 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। मैं लिखना चाहूंगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिख सकता हूं और यहाँ पर घटा लिया जाता है। A प्लस क्या लिख सकता हूँ, 15D लिख सकता हूँ बराबर कितना 73 और इसी के घटाऊंगा कितना A+10D और बराबर 38। ठीक है, अब यहाँ पर घटा रहा हूं तो सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। A से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। 15D में से 10D गया तो 5D बचेगा और ये 73 में से 38 गया, अगर 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 और 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 35। यहाँ पर 5D बराबर लिख सकते हैं 35 और 5 को डिवाइड कर दे देते हैं तो D बराबर 35/5 कर सकते हैं। ठीक है, 5 में 5 सते 35, तो यहाँ पर हमें मिला D बराबर हमको मिल गया 7। ठीक है, अब A का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए A और D की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर D प्राप्त हो गया और A प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर A+10D का मान 7 है, 7 रख दिया जाए और बराबर 38 है तो 38 लिख दिया जाए। ठीक है, तो A+70 लिख सकते हैं बराबर 38 लिख सकते हैं। ठीक है, तो A जाएगा 70 जाएगा उधर, तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। A घटेगा तो बचेगा 32 बच जाएगा यहाँ पर, तो A बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, तो A बराबर 32 माइनस में मिलेगा, A बराबर -32 मिल गया। हमें 31वां पद याद करना है, कौन सा, A31 याद करना है। तो A31 बराबर क्या हो जाएगा, A+30D हो जाएगा, A+30D। ठीक है, और A का मान दिया है -32 दे रखा है तो -32 रख लिया जाए और +3 30 गुणे, और D का मान बन गया है 7 तो 7 रख लिया जाए, 7 रखते हैं। ठीक है, तो ये -32 और 7 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 210 हो जाएगा। 210 में से 32 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ये 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा और 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा और यहाँ पर बस ये यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 178 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, 31वां पद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैं आंसर चेक करना चाहूँगा, 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन, 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन 178 सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखते हैं क्या दिया है, कहना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 5.2 का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक एपी में 50 पद, एक एपी में 50 पद है, यानी n बराबर कितना है, n बराबर 50 दे रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा गया है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद क्या है, a3 बराबर दे रखा है 12, यानी a + 2d लिख सकते हैं बराबर क्या 12 लिख सकते हैं, समीकरण 1 बना सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है और अंतिम पद से अंतिम पद 106 दे रखा है, यानी an बराबर 106 दे रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क हमें कहा गया है कि A29 ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क ये। ठीक है, अंतिम पद कितना दिया है, 106 दे रखा है। ठीक है, अंतिम पद 106 दे रखा है। तो चलिए कुल पदों की संख्या कितना है, पहले से बता दिया गया है 50 पद है, यानी n का मान कितना 50, यानी A50 बराबर 150 यही होगा। और 50वां पद का जो सूत्र होता है a + 49d होता है बराबर कितना 105 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मान आपको मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा, इसे लिख सकते हैं समीकरण 2। आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर सकते हैं। तो समीकरण 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में a + 49d लिखेंगे बराबर 105 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, a + 2d बराबर 12। घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो बचेगा कितना, 49 में से 2d गया तो 47 बच जाएगा और d हो जाएगा। और यहाँ पर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 जाएगा तो यहाँ पर आपको 94 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, या तो आप ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा, 93 होगा। ठीक है, यहाँ 93 बच जाएगा। कुछ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, लास्ट पर 106 दे रखा है, मैंने यहाँ पर गलती किया है, 106 होना चाहिए, 106 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सम सही आ रहा है इसलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। ठीक है, अब 47 को डिवाइड कर दिया जाएगा, 47 को डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी d बराबर जो होगा वो 94 बटे 47 हो जाएगा। 47 से 47 दूना 94 हो जाएगा, यानी d बराबर 2 मिल जाएगा हमें। अब d का मान प्राप्त हो गया है, अब a का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने के लिए, रखने पर रखते हैं यहाँ पर, तो a + 2 × d का मान 2 बराबर 12, 2 दूना 4 हो जाएगा, a + 4 बराबर 12 हो जाएगा। 4 को उस तरफ भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 12 - 4 हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा, घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान 8 आ गया। क्वेश्चन मार्क किया गया है हमें 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो आइए 29वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A29 बराबर जो सूत्र होता है a + A28d। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान 8 दे रखा है और d का मान 2 दे रखा है, रख दिया जाए। a का मान 2 और प्लस a का मान 2 और 28 गुणे d का मान दिया है 8, सॉरी मैं गलती कर दिया, d का मान 2 दे रखा है और a का मान 8 दे रखा है। ठीक है, a का मान कितना दे रखा है 8 और d का मान 2 दे रखा है। ये लिख सकते हैं 8 और 28 गुना जो होता है वो हो जाएगा 56, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। तो जो 29वां पद है वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8वें का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। यानी यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में तीसरे और 9 नंबर क्वेश्चन में तीसरे और 9वें पद क्रमशः दे रखा है। यानी तीसरा पद आपको दे रखा है 4 दे रखा है और 9 पद -8 दे रखा है, A9 दे रखा है, -8 दे रखा है। सॉरी, तो तीसरे पद को लिखने के लिए a+2d लिखा जाता है बराबर 4 लिख दिया जाता है। 9वां पद जो होता है वो क्या लिखा जाता है, a+8d होता है बराबर -8। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा पद शून्य है, यानी an बराबर आपसे, अच्छा यहाँ पर कौन सा पद शून्य है, यानी क्वेश्चन मार्क n किया है, यानी कौन सा पद ऐसा जो होगा वो जो शून्य होगा। ठीक है, आइए यहाँ से a और d ज्ञात कर लेते हैं दोनों समीकरण से। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लिया जाता है। तो समीकरण 1 है a+2d बराबर 4 दिया है, समीकरण 2 जो दिया है a+8d बराबर -8 दिया है। घटा रहे हो तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी चीज माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये से तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है, और यहाँ पर 2d प्लस में है और 8d माइनस में है, घटेगा तो -6d हो जाएगा और बराबर 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और -6 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो d बराबर जो होगा -2/6 हो जाएगा, 6 करने 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी d बराबर आपका आ गया -2। तो d का मान कितना, -2। d का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ है इसलिए d का मान रखा जाए, तो a प्लस और 2 इंटू डी का मान -2 है, रख दिया गया तो बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा बराबर 4 है। 4 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 4 हो जाएगा, जुड़ेगा तो a बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमसे क्या पूछा है, कौन सा पद शून्य है, यानी n क्वेश्चन मार्क कर रहा है, यानी कौन सा पद अंतिम पद वो क्या होगा, जो पद हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, an ही तो होगा। कौन सा पद शून्य है, an बराबर 0, क्योंकि कौन सा पद शून्य हमें नहीं पता है, वो यानी अंतिम पद हमारा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे मान, फार्मूला रख देते हैं a + n - 1 × d बराबर 0। a का मान हमें पता है कितना है, 8 है, 8 रख दिया जाए प्लस n - 1 और d का जो मान दे रखा है वो -2 है, तो -2 रखा जाए, तो यहाँ पर -2 रख दिया गया बराबर 0 है, रख दिया जाए। 8 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और n - 1 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा बराबर -8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और n - 1 अब 2 को डिवाइड करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 2 × 2 चौका 8 हो जाएगा, n - 1 बराबर 4 हो जाएगा। 1 जब उधर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमसे पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसमें जो 5वां पद होगा वही शून्य होगा। ठीक है, हमारा ये आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है,
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया है 10वें क्वेश्चन में एपी का 17वां पद, एपी का जो 17वां पद यानी 17वां पद हो गया, कहा गया 10वें पद से यानी उसके 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है। मतलब जो 17वां पद है वो 10वां पद क्या है 7 अधिक है, यानी 17वें, ठीक है, 17वें पद से जो 10वां पद है 7 अधिक है। ये हमसे क्वेश्चन मार्क किया था और यहाँ पर डी हमें क्वेश्चन मार्क किया गया। तो चलिए सबका मान रखते हैं। जो 17वां पद होगा उसका फार्मूला होगा a प्लस 16d और बराबर 10वें पद का a प्लस 9d लिख सकते हैं और बराबर प्लस क्या 7 लिख सकते हैं। a जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये 16d और d जब इधर आएगा तो माइनस 9d हो जाएगा बराबर 7 लिख सकते हो। एक घटा तो बचा कितना 7d बच गया बराबर 7 हो जाएगा। 7 को डिवाइड कर देंगे तो d बराबर आ जाएगा 7/7, तो यहाँ d बराबर आ जाएगा। ये सर्वांतर पद हमें ज्ञात करना था, सर्वांतर पद यानी d हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है। आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखा जाता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर एपी दे रखा है, एपी दे रखा है 3, 15, 15, 27, 39 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा पद 54वें पद से कहा गया है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। एक काम करें, यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर पहले सबसे पहले a निकाल लीजिए, a का मान 3 हो जाएगा। सर्वांतर पद ज्ञात करोगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 15 - 3 कर लोगे तो d बराबर 12 हो जाएगा। और कहा गया है कि ये डैश 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 किया गया है, कहा गया है कि इसमें जो पद दिया है इसमें बोला गया है कि कौन सा पद यानी an, क्या बोला गया है an, कौन सा पद 54वें पद यानी a 54 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, तो ऐड कर दोगे। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, हम इस तरह से इसे लिखेंगे। nवां पद का जो सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन मार्क यह नहीं किया गया कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। जो 54वां पद है उसे क्या लिख सकते हैं a + 53d लिख सकता हूँ और यहाँ पर प्लस 132 लिख सकता हूँ। a से कैंसिल हो जाएगा, n - 1 × d लिख सकता हूँ और बराबर कितना है ये। अच्छा, d का तो मान हमें ऑलरेडी पता है, d का मान 12 है तो 12 रख दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर 53 गुणे d का जो मान है वो 12 है तो 12 रख दिया जाए और प्लस 132 है तो 132 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n - 1 और ये जो 12 है ना दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो बटे करके 12 कर देता हूँ। यहाँ से 12 कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ से भी 12 कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब 12 कॉमन करूँगा तो यहाँ पर 53 प्लस 12 जब कॉमन करोगे तो 12 करने 12 यानी 11 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा तो n - 1 = 53 और 11 कितना हो जाएगा, ये 53 और 11 64 हो जाएगा, तो 64 रख लिया जाए। और जो n - 1 है बराबर कितना है 64 है। एक जब उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 64 + 1 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो n बराबर हो जाएगा 65, ठीक है। तो ये जो 65वां पद है वो 53वें पद से क्या है, जो 53 वाला जो पद होगा 54वां जो पद होगा उससे 132 अधिक होगा, ठीक है। हमसे n का मान वही पूछा था, हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब
11वें के बाद जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दिया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेगा, ठीक है।